मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्, मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम्। सर्वेषां सुस्वागतम। आज चलिए संस्कृत के संवाद में एक कड़ी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत संवाद में आखिर हम करते क्या है ऐसा। तो देखिए, जब संवाद की बात आती है ना, संवाद अर्थात व्यवहार, संवाद एक ऐसा व्यापार है जिसके माध्यम से हम परस्पर अपना व्यवहार स्थापित करते हैं ना। तो संवाद का जो प्राथमिक कड़ी है वह प्राथमिक कड़ी प्रश्नवाचक चिन्हों से, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होती है। जैसे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ सोते हैं, आप कहाँ रहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रश्नों का जो संग्रह है वही संवाद का नींव है। आइए ऐसे ही कुछ अव्यय पदों से युक्त जो कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, उनके विषय में हम जानेंगे। उनका संस्कृत क्या होता है। जो संस्कृत हमें भी आता है, आपको भी आता है, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन हम संस्कृत को अपने जिह्वा पे क्यों नहीं बिठा पाते। जिह्वा पे न बिठाने का केवल मात्र कारण एक ही है कि हम उनको ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ते, हम उनको कविता बना करके नहीं पढ़ते, हम उनका स्मरण रखना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए। मित्रों, आप इसलिए पढ़ना छोड़ दीजिए कि आपको पढ़ना चाहिए। आइए आपके साथ हम भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्हों को देखते हैं, कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को देखते हैं जिनके माध्यम से हम संस्कृत भाषा में आसानी से प्रश्नवाचक वाक्य बना पाए और प्रत्युत्तर ग्रहण कर ले। आइए देखते हैं मित्रों, किम अर्थात क्या। मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लिया। किम अर्थात क्या, कुत्र अर्थात कहाँ, किम अर्थात क्या, कुत्र अर्थात कहाँ। उसके बाद है कति, कति अर्थात कितना, कदा, कदा अर्थात कब, कुतः, कुतः अर्थात कहाँ से, कथम, कथम अर्थात कैसे, और किमर्थम, किमर्थम अर्थात किस लिए। अर्थात हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं 7 जिनके माध्यम से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, परस्पर किसी के साथ संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है कि यह चीज याद नहीं है। यह जो प्रश्नवाचक शब्द है यह हमें याद नहीं है। तो देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है मेरे पास। आइए मेरे साथ आप भी आवृत्ति करिए, श्लोक के माध्यम से आवृत्ति करिए, उसको क्रमबद्ध पद बना करके आवृत्ति करिए। जब पद का निर्माण करेंगे और तब आवृत्ति करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आप आवृत्तियां कर भी पाएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, किम कुत्र कति कदा, किम कुत्र कति कदा, कुतः कथम किमर्थम, कुतः कथम किमर्थम। मित्रों, आप भी मेरे साथ बने रहिए। आप भी जब मेरे साथ बोलेंगे अवश्य आएगा आपको। बस आवृत्तियां करते रहिए और साथ में बोलिए। आप बोलेंगे पीछे से, आगे मैं बोलूंगा, आप पीछे से बोलेंगे। चलिए बोलिए, शुरू हो जाइए। किम कुत्र कति कदा, किम कुत्र कति कदा, कुतः कथम किमर्थम, कुतः कथम किमर्थम। किम कुत्र कति कदा, किम कुत्र कति कदा, कुतः कथम किमर्थम, कुतः कथम किमर्थम। किम कुत्र कति कदा, कुतः कथम किमर्थम। ये सुंदर सा एक लाइन का पद यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए सामान्य रूप से जितने भी प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करना है आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनको वाक्यों में परिवर्तित करके, वाक्य निर्माण करके कि ये वाक्यों में कैसे दिखते हैं। जैसे राम क्या पढ़ता है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न है, या मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं किस लिए जाता हूं, मैं कितना जाता हूं। तो इन सब प्रश्नों का समाधान इन 7 शब्दों में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे राम क्या पढ़ता है, रामः किम पठति। राम क्या पढ़ता है, रामः किम पठति, रामः किम पठति। अब उत्तर निकल के आएगा ना मित्रों। हम यदि आपके सामने हैं, आप हमसे पूछेंगे कि आप क्या पढ़ते हैं, भवान किम पठति, तो मैं बोलूंगा ना अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं या पुस्तक पढ़ता हूं। क्या बोलूंगा, अहम पुस्तकम पठामि। आप क्या पढ़ते हैं, अहम पुस्तकम पठामि। भवान किम पठति, अहम पुस्तकम पठामि। भवान किम पठति। तदा
भवतः अपि आप भवतः अपि उत्तरमस्ति किम उत्तरमस्ति अहमपि पुस्तकं पठामि अहमपि किम करोमि अहमपि पुस्तकं पठामि। आगे देखते हैं कुत्र अर्थात कहाँ। आप कहाँ रहते हैं भवान कुत्र तिष्ठति। आप कहाँ रहते हैं भवान कुत्र तिष्ठति। भवान अर्थात आप कुत्र अर्थात कहाँ तिष्ठति अर्थात रहते हैं। भवान कुत्र निवसति आप कहाँ निवास करते हैं। भवान कुत्र वसति आप कहाँ वास करते हैं। सब रहने के अर्थ में है मित्रों। बस आपको भटकना नहीं है, सिर्फ मेरे बातों पे ध्यान देना है। आगे क्या है कति। कति अर्थात कितना। आपके पास कितना रुपए है। आपके पास कितने रुपए हैं तो क्या बोलेंगे भवतः पार्श्वे कति रूप्यकाणि सन्ति। भवतः पार्श्वे कति रूप्यकाणि सन्ति। क्या बोलेंगे आपके पास कितने रुपए हैं तो कति का प्रयोग कितने शब्द के लिए कितना शब्द के लिए होगा ना। आगे देखते हैं मित्रों कदा। कदा अर्थात कब। आप घर कब जाते हैं। भवान गृहं कदा गच्छति तुम घर कब जाते हो। तुम गृहं कदा गच्छसि मैं घर कब जाता हूं। अहम गृहं कदा गच्छामि। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कदा शब्द का हम प्रयोग करेंगे कदा प्रश्नवाचक कब को लेकर के। आगे क्या है कुतः अर्थात कहां से। वैसे भी इस लॉकडाउन में बहुत लोग बहुत जगह से बहुत जगह तक जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। हम भी जाना चाहते हैं लेकिन हम भी नहीं जा पा रहे। तो कुतः अर्थात कहां से। मान लीजिए आपको पूछना हो कि आप कहां से आते हैं तो क्या पूछेंगे भवान कुतः आगच्छति आप कहां से आते हैं। तुम कहां से आते हो। तुम कुतः आगच्छसि मैं कहां से आता हूं। अहम कुतः आगच्छामि। समझ में आ रहा है ना। आगे क्या है कथम अर्थात कैसे। तुम कैसे आते हो क्या बोलेंगे तुम कथम आगच्छसि मैं कैसे आता हूं। अहम कथम आगच्छामि। इस प्रकार से कथम शब्द का भी वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसके बाद किमर्थम किस लिए। तो कहते हैं ना किस लिए पढ़ते हो। किमर्थम पठसि वह किस लिए पढ़ता है। सा किमर्थम पठति राधा किस लिए पढ़ती है। राधा किमर्थम पठति ना। तो ऐसे वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे इन प्रश्नवाचक चिन्हों को लेकर के। मित्रों आप भी इन्हें लिख लीजिए आप भी इन्हें याद करिए आप भी इन्हें स्मरण करिए और अपने जीवा पे बिठाइए सिर्फ इस कविता के माध्यम से। कैसे तो आप हमारे साथ बोलेंगे किम कुत्र कति कदा किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम कुतः कथम किमर्थम किम कुत्र कति कदा किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम कुतः कथम किमर्थम किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम। मित्रों आप भी स्मरण करते रहिए 2 मिनट स्मरण करके अवश्य याद होगा। आज के लिए जय श्री कृष्णा इतना ही फिर कल मिलेंगे।